ये है ब्लैक डायमंड, हमारे लिए नहीं प्लांट्स के लिए, क्योंकि मैं 100% गारंटी से आप सभी से बोल सकता हूँ कि अगर इसे आप अपनी गार्डनिंग में यूज नहीं करोगे तो आपकी गार्डनिंग 101% अधूरी है। क्योंकि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए चाहिए पड़ते हैं न्यूट्रिएंट्स, और प्लांट्स मेनली न्यूट्रिएंट्स सॉइल से ही लेते हैं। लेकिन अगर आप इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स पर यूज नहीं करोगे तो इस फर्टिलाइजर के बिना आपने एक बात नोटिस करी होगी कि जो प्लांट्स होते हैं धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, क्योंकि इस फर्टिलाइजर के बिना प्लांट्स सॉइल से धीमे धीमे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। लेकिन अगर आप इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट्स की सॉइल में दोगे तो ये आपके प्लांट्स को हेल्प करता है फास्टर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन में, और साथ ही साथ ये प्लांट्स की रूट्स को जल्दी डेवलप्ड होने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये सॉइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्लांट्स की रूट्स अगर अच्छी तरीके से बन जाएंगी तो फिर जो हमारा प्लांट होता है एट द एंड ये भी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाता है और उतना ही ज्यादा ये घना हो पाता है। क्योंकि प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से आप एक घर मान लीजिए, घर बनाते टाइम जितना मजबूत और स्ट्रॉन्ग उसका फाउंडेशन रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फिर घर भी बनता है। तो प्लांट्स के केस में इसकी जो रूट्स है वो है प्लांट्स का फाउंडेशन, और जब प्लांट्स की रूट्स अच्छी तरीके से फैल पाएंगी और अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाएंगी और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग होंगी तो उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे प्लांट्स भी होंगे और उतनी अच्छी तरीके से फिर हमें इन पौधों से फ्रूटिंग एज वेल एज फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। और इस फर्टिलाइजर का काम है इसी चीज को इम्प्रूव करना। इस फर्टिलाइजर का नाम है ह्यूमिक एसिड, और ये दो तरीके का आता है। पहला आता है पाउडर्ड फॉर्म में यानी कि ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, और दूसरा आता है लिक्विड फॉर्म में। और इस फर्टिलाइजर का सबसे मेन काम यही होता है कि ये प्लांट के रूट स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है। तो इस फर्टिलाइजर को आपको प्लांट्स के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, आपको इसे डायरेक्टली सॉइल में अप्लाई करना है। और अगर ये पाउडर्ड के फॉर्म में और आपके पॉट का साइज मीडियम है तो आपको इसकी आधी स्पून यानी कि आधी चम्मच को ही ऐड करना है, और जो हमारा मेन प्लांट होता है उससे आपको दूरी से प्लेस करना है। और प्लेस करने से पहले सॉइल की हल्की हल्की सी कर लेंगे आप गुड़ाई, जिससे जो फर्टिलाइजर है डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स के कांटेक्ट में आ सके। फिर फर्टिलाइजर को सॉइल में ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से इसे सॉइल में मिला देना है। उसके बाद प्लांट की अच्छी तरीके से आप कर देंगे वाटरिंग। और अगर यही फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में है तो फिर आप इसे चाहे तो डायरेक्टली प्लांट्स पर स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन स्प्रे आप या तो इवनिंग में करेंगे या मॉर्निंग में करेंगे 7 बजे के पहले। बाकी इस फर्टिलाइजर को आप भी अपने प्लांट्स पर यूज करिएगा, और फिर इसके जो भी रिजल्ट मिले आपको तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।